अब आपको बताते हैं कि आखिर 15 साल पुरानी सरकारी गाड़ियों को सड़क से हटाने का मकसद क्या है, इससे फायदा क्या होगा। सरकार का कहना है कि इससे प्रदूषण कम करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इसके अलावा जिन दूसरी और नई गाड़ियों को सड़कों पर लाया जाएगा उससे पेट्रोल और डीजल की मांग कम हो जाएगी। सरकार के इस फैसले से न सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर को बूस्टर डोज मिलेगी बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को भी इससे बड़ा फायदा होने की उम्मीद है। इसके अलावा माना जा रहा है कि पुरानी गाड़ियों के हटने से सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी, क्योंकि नई गाड़ियों के आने से सुरक्षा में भी इजाफा हो जाएगा। हालांकि यहाँ एक बात आपको भी बता दें कि महंगी और नई गाड़ियाँ रफ्तार और नशे में गाड़ी चलाने के रिस्क को कवर नहीं करती हैं, इसलिए इन नियमों का पालन आगे भी करते रहना होगा। अब न्यूज़ मित्रों के मन में एक सवाल ये भी होगा कि आखिर 15 साल पुरानी 9 लाख सरकारी गाड़ियां बंद होंगी तो कौन सी नई गाड़ियां सड़कों पर उतारी जाएंगी। तो सरकार ने इसका ब्लूप्रिंट भी क्लियर कर दिया है। इसमें शामिल है फ्यूल्स। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। एथेनॉल और मेथनॉल मिलाकर के चलने वाली गाड़ियां, बायो सीएनजी गाड़ियां, बायो एलएनजी गाड़ियां, लिक्विफाइड नेचुरल गैस जिनको कहते हैं उससे चलने वाली गाड़ियां और इलेक्ट्रिक गाड़ियां। यानी सरकार का फोकस प्रदूषण कम करने पर है, क्योंकि जिन नई गाड़ियों को लाने की तैयारी है वो पॉल्यूशन फ्री होंगी। लेकिन पुरानी गाड़ियों को कैसे स्क्रैप किया जाएगा, इस पर हमने आपके लिए एक रील तैयार की है और हमने वो रील आपको दिखाई भी थी कि किस तरीके से होगा। अब आपको ये भी बताते हैं कि जो 9 लाख गाड़ियां सड़कों से हटेंगी उनके साथ क्या किया जाएगा। उन गाड़ियों को स्क्रैप में तब्दील करने के बाद उसका करीब 95% मटेरियल रिसाइकिल कर दिया जाएगा और उसके बाद उस रिसाइकिल मटेरियल को अलग अलग क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जा सकेगा। दरअसल सरकार इस प्लान पर लंबे वक्त से काम कर रही थी। इस पर सरकार की ओर से बाकायदा एक व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी भी तैयार की गई थी। इस पॉलिसी का ऐलान केंद्रीय बजट 2021-22 में किया गया था, जिसके मुताबिक प्राइवेट गाड़ियों के लिए 20 साल बाद फिटनेस टेस्ट कराना जरूरी है, जबकि कॉमर्शियल वाहनों के लिए 15 साल के बाद फिटनेस टेस्ट जरूरी किया गया है। फिटनेस टेस्ट में फेल होने पर कोई भी गाड़ी कबाड़ बन जाएगी और उसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। इसके बाद गाड़ी को स्क्रैप में देना होगा और पुरानी गाड़ी के बदले कार के मालिक को एक डिपॉजिट सर्टिफिकेट मिलेगा। पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने के बाद जब कोई नई गाड़ी खरीदेगा तो उस पर कई फायदे मिलेंगे, जैसे रोड टैक्स पर 25% तक की सरकारी छूट का प्रावधान है। साथ ही नई गाड़ियों पर लगने वाले रजिस्ट्रेशन टैक्स पर भी राहत दी जाएगी। लेकिन रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी अगर कोई पुरानी गाड़ी चलाता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान भी किया गया है। अब एक नया सवाल ये कि 1 अप्रैल से 15 साल पुरानी 9 लाख सरकारी गाड़ियां बंद होंगी, लेकिन आपकी गाड़ी का क्या होगा। प्राइवेट गाड़ियों पर इस फैसले का कितना असर होगा वो भी देख लीजिए। दरअसल सरकार ने अभी जो ऐलान किया है वो फिलहाल सरकारी गाड़ियों के लिए ही है, लेकिन स्क्रैपेज पॉलिसी में प्राइवेट गाड़ियों के लिए भी नियम है। स्क्रैपेज पॉलिसी में प्राइवेट गाड़ियों का 20 साल बाद फिटनेस टेस्ट जरूरी होता है। हालांकि स्वेच्छा से भी आप अभी भी अपनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप में दे सकते हैं। स्क्रैप में देने के बाद आपकी नई गाड़ियों पर कई फायदे आपको मिल सकते हैं। यानी आप सरकार के मौजूदा फैसले को अपनी निजी गाड़ी के लिए भी एक तलवार की तरह समझ सकते हैं, क्योंकि मुमकिन है कि सरकारी गाड़ियों को हटाने के बाद सरकार की ऐसी कोई डेडलाइन प्राइवेट गाड़ियों के लिए भी आ जाए। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।